नमस्कार दोस्तों, जावा अपडेट्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आपने एनएचपीसी का फॉर्म यदि अभी तक नहीं अप्लाई किया है तो उसको अप्लाई कर लीजिए। लास्ट डेट 30 जून 2023 रखा गया है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि यदि आपने एनएचपीसी के फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, एलिजिबल हैं, तो आप कैसे पढ़ाई करेंगे इजीली आपका सिलेक्शन हो जाए। सबसे पहले तो आपको एनएचपीसी का सिलेबस डाउनलोड कर लेना है। आपको यहाँ से एनएचपीसी की ऑफिशियल वेबसाइट से सिलेबस मिल जाएगी, आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर हम अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप वहाँ से जाके डायरेक्ट सिलेबस डाउनलोड कर लेंगे। इसके बाद आपको करना क्या है, सिलेक्शन पाने के लिए सबसे फर्स्ट स्टेप होती है कि आप जिस भी वैकेंसी का फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं उसका सिलेबस आपको कंठस्थ होनी चाहिए। यदि सिलेबस याद है तो आपको 2 से 3% सिलेक्शन के चांस बढ़ जाते हैं। यदि याद नहीं है तो समझिए कि 2 से 3% चांस आपके कम हो जाएंगे। तो आप एनएचपीसी का सिलेबस यथाशीघ्र डाउनलोड करके 1 से 2 दिन के अंदर उसको चाहे रट्टा मार लीजिए, चाहे जैसे भी करके उसको कंठस्थ कर लीजिए। इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप की बात करते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं सिलेबस पे। फ्रेंड्स, एनएचपीसी की तरफ से ड्राफ्ट्समैन का सिलेबस, सुपरवाइजर, सर्वे सुपरवाइजर आईटी, अकाउंटेंट, जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल, जूनियर इंजीनियर ईएनसी, जूनियर इंजीनियर सिविल, हिंदी ट्रांसलेटर, ड्राफ्ट्समैन सिविल, इन सभी ब्रांच का यहाँ पे सिलेबस जारी कर दिया गया है। हम अभी बात करेंगे जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के सिलेबस के बारे में, तो इसको यहाँ से हम क्लिक करके डाउनलोड कर लेते हैं। इसके बाद डिटेल्स में देखते हैं कि सिलेबस में क्या क्या दिया गया है। आप स्क्रीन पे जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल का सिलेबस देख सकते हैं। ये हम केवल इलेक्ट्रिकल का बता रहे हैं, ऐसे ही आप अन्य ब्रांच के जिस भी ब्रांच से हैं सेम प्रोसीजर फॉलो करके वहाँ पे भी आपको पढ़ाई का तरीका सेम रखना है। पहले यहाँ पे देखेंगे जो सेक्शन फर्स्ट है, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, ये सबके लिए कॉमन रहने वाला है। इसको आप नोट डाउन करके याद कर लीजिए। जनरल अवेयरनेस को भी आप नोट डाउन करके याद कर लीजिए। वैसे जनरल अवेयरनेस में कोई फिक्स सिलेबस नहीं होता, जो भी दुनियादारी चल रही है वो सब जनरल अवेयरनेस में आ जाती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की जो कोर ब्रांच है। यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट्स से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सर्किट लॉ से, मैग्नेटिक सर्किट से, एसी फंडामेंटल से, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो मेजरमेंट एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इलेक्ट्रिकल मशीन से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें डीसी मशीन, सिंक्रोनस मशीन, ठीक है, डीसी मोटर, ये सब सारे यहाँ पे रहेंगे। सिंक्रोनस मशीन से क्वेश्चन रहेगा, जनरेशन एंड ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग से, यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, प्रॉपर्टी ऑफ मैटर से, और हाइड्रोडायनेमिक्स, इंजीनियरिंग ड्राइंग्स, ये सब्जेक्ट रहने वाले हैं कोर इलेक्ट्रिकल के छात्रों के लिए। पहले तो सिलेबस कम था, अभी इसमें कुछ चीज़ जैसे इंजीनियरिंग ड्राइंग हो गया, हाइड्रोडायनेमिक्स हो गया, प्रॉपर्टी ऑफ मैटर हो गया, ठीक है, ये चीज़ें एक्स्ट्रा ऐड कर दी गई हैं एनएचपीसी के सिलेबस में। दोस्तों, यदि आपने डिप्लोमा में 3 साल थियरी एक बार भी अच्छे से पढ़ाई किया है, अच्छे से पढ़ाई करने का मतलब एक बार आपने पढ़ लिया है तो पढ़ाई हो गई, ठीक है, तो आप कम समय में एनएचपीसी में सिलेक्शन पा सकते हैं। यदि आप जैसे कुछ पॉलिटेक्निक कॉलेज होते हैं जहाँ पे सरसरील या सरन ऐसे कोई सीरीज चलती है, तो इससे यदि आप पढ़ के पास हैं तब आप कम टाइम में सिलेक्शन पाना थोड़ी सी मुश्किल होगी, आपको थोड़ा लंबा समय देना पड़ेगा। तो यहाँ हम पढ़ने का तरीका बताएंगे। जैसे जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के लिए आपके पास एक रीजनिंग की बुक होनी चाहिए। उसके लिए हम एक बुक सजेस्ट करेंगे जिससे आपका माइंड डेवलप होगा, वो है नालंदा की रीजनिंग की बुक, वर्बल और नॉन वर्बल की आती है, आप उसको खरीद लीजिए, उससे काम हो जाएगा। बात करें जनरल अवेयरनेस के लिए तो आपको लूसेंट का जीके का बुक आता है, आप उसको खरीद लीजिए, वो सफिशियंट है। पढ़ना कैसे है वो हम बाद में आपको बताएंगे, बट वो कंप्लीट आपको पढ़ना है। इसके अलावा करंट अफेयर आप ऐड कर लीजिए तो आपका जनरल अवेयरनेस भी तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट आपकी आती है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की कोई एक कोर आप ऑब्जेक्टिव बुक ले लीजिएगा। जैसे कि यहाँ पे हम प्रीफर करेंगे जो बहुत ही बेसिक सवाल पूछे जाते हैं एनएचपीसी में, तो आर.के. राजपूत ले लीजिए, वो मैक्सिमम यहाँ पे कवर कर लेगा। कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो आर.के. राजपूत के बुक्स में नहीं मिलते। कुछ लोग कहते हैं कि आर.के. राजपूत पुरानी हो गई, उसे सिलेक्शन नहीं होगा, तो इस भ्रम में ना रहिएगा, ऐसे बेवकूफ़ आपको बनाने वाले बहुत मिलेंगे। आप एक बार आर.के. राजपूत पढ़िए, अगर एनएचपीसी में नहीं हो रहा है तो एनटीपीसी में हो जाएगा, एनटीपीसी में नहीं हो रहा है तो आरआरबी जेई में हो जाएगा। वो इतना सफिशिएंट है कि आपको एक नौकरी दिला देगा, इतना वो बेटर है। यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ हैं, जैसे बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा। प्रॉपर्टी ऑफ मैटर्स की बात करें तो आप डिप्लोमा का जो बुक कॉलेज में चलता है उसको उठा के वहाँ से पढ़ सकते हैं। जो इलेक्ट्रिकल के छात्रों के लिए हाइड्रोडायनेमिक्स, आप वहाँ इलेक्ट्रिकल के छात्र जो पढ़े हैं वहाँ से आप बुक लेके पढ़ सकते हैं, और ऐसे इंजीनियरिंग ड्राइंग वहाँ से पढ़ लीजिएगा। इतना पढ़ने से आपका लगभग सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा और आप एग्जाम में बैठेंगे तो आप पास हो जाएंगे। अभी तो हमने आपको सिलेबस और
बुक्स के बारे में बता दिया। अब बात करते हैं पढ़ना कैसे है। तो सबसे पहले हम इंजीनियरिंग की बात करेंगे कि आर.के. राजपूत की बुक को आपको कैसे पढ़ना है। आपको सीधे यहाँ से सिलेबस को याद कर लेना है। याद करने के बाद सेम टॉपिक आपको आर.के. राजपूत में खोलना है और बिना पढ़े थियरी आपको सारे ऑब्जेक्टिव को टिक करते चले जाना है। जो आपको आता है उसको टिक करना है सही, जो नहीं आता है उसको छोड़ देना है। फिर आपको देखना है कि आपका कितना सही हुआ। ठीक है, जो सही हुआ नेगेटिव मार्किंग समझ के बाकी नेगेटिव उसमें घटा दीजिए। जो इतना फाइनल आप का स्कोर आता है उतना ही अगर आप एग्जाम में बैठेंगे तो आपकी औकात उतनी ही रहेगी। नेक्स्ट टाइम आपको क्या करना है कि जो क्वेश्चन नहीं आया उससे रिलेटेड आपको अपनी थियरी बुक साइड में रखना है, थियरी से पढ़ के उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ऐसे ही लगभग सभी क्वेश्चन को टॉपिक वाइज सॉल्व कर ले जाना है। इससे आप देखेंगे कि मैक्सिमम कवर हो जाएगा। फिर भी 25 से 30% क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपकी उस पर्सनल बुक से जो थियरी की पढ़ना है उसमें मैच नहीं करेगा। तो आपको अलग अलग बुक से अब जो क्वेश्चन छूट गए हैं उसको नहीं पढ़ना है। आपको क्या करना है कि जो क्वेश्चन बुक्स में नहीं मिले हैं उसको एट इज इट लिख करके रट्टा मार के याद कर ले जाना है। इससे आपका टेक्निकल तैयार हो जाएगा। यदि आपने कभी भी एक बार भी थियरी पढ़ा है तो आप 2 महीने के अंदर इतना आप इजीली कंप्लीट कर लेंगे और आपका आसानी से टेक्निकल कंप्लीट हो जाएगा, सिलेक्शन आपकी हो जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं कि आपको रीजनिंग कैसे पढ़नी है। तो रीजनिंग में नालंदा की बहुत ही बेसिक बुक है, वो आपकी माइंड डेवलपमेंट में बहुत काम करेगी। आप उसको 5 दिन में आसानी से पढ़ सकते हैं, इतना इंटरेस्टिंग है। नेक्स्ट बात करें कि आपको लूसेंट का जीके कैसे पढ़ना है। तो लूसेंट के जीके पढ़ने के लिए आपको करना क्या है कि आपको एक इंटरेस्टिंग, उसमें ढेर सारे टॉपिक्स रहते हैं, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ एक बोरिंग टॉपिक उठाना है। पहले आपको बोरिंग टॉपिक्स पढ़ना है, आधे 1 घंटे कोशिश करिए, नहीं अगर फिर समझ में आ रहा है तो आपको तुरंत इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ना है। फिर ऐसे बोरिंग टॉपिक्स पढ़िए, फिर इंटरेस्टिंग पढ़िए। इस तरीके से आपको लूसेंट का जीके पढ़ना है, वो भी बहुत ईजिली आपको 30 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। इतना करने के बाद थोड़ा सा करंट अफेयर पढ़ लीजिए, एनएचपीसी में आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। यदि आप लाइब्रेरी में पढ़ते हैं तो हम ऐसे छात्रों को कभी भी रिकमेंड नहीं करेंगे कि आप लाइब्रेरी में पढ़िए, क्योंकि वहाँ माइंड डेवलप नहीं होता। हम अपने पर्सनल एक्सपीरियंस और साथ में जो हमारे साथी लोग तैयारी कर रहे थे उन सभी का हम एक सर्वे रिपोर्ट बता रहे हैं कि यदि आप लाइब्रेरी में पढ़ते हैं तो आपका माइंड डेवलपमेंट नहीं होगा। जब आप एग्जाम में बैठने जाएंगे तो आप उतना स्कोर नहीं कर पाएंगे जो एक बंदा रूम पे रह करके पढ़ाई करता है, थोड़ा बहुत वो टहल के अपना माइंड भी फ्रेश करता है। उसकी तुलना में लाइब्रेरी में पढ़ने वाले छात्रों का दिमाग कुंद होता है। तो आप लोग पढ़ाई का तरीका ये अपनाइए, आसानी से एनएचपीसी में सिलेक्शन हो जाएगा। यदि कोई भी दिक्कत आती है तो आप हमको मैसेज कर सकते हैं, हम उसका रिप्लाई ज़रूर करेंगे। वीडियो देखने के लिए हमारे सभी छात्रों का भी बहुत बहुत धन्यवाद।